नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। रविवार की अष्टमी की तिथि पर हम सभी को एक छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि दीपक और एक इलायची से हम सभी को यह करना है। यह उपाय विशेष रूप से रविवार का दिन का है और यह उपाय हमारे जीवन में किसी चीज़ की बढ़ोतरी को हो, उन्नति को हो और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की चीज़ों को क्षय करना हो या समाप्ति करना हो, उसके लिए यह उपाय हमारा कारगर सिद्ध होगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे? रविवार की अष्टमी की तिथि के दिन का लाभ उठाते हुए ये छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह उपाय आप सभी को, जैसा कि आप सभी ने देख लिया है, रविवार के दिन करना है। तो रविवार के दिन आप सभी किस दिन पे करेंगे? तो रविवार का कोई सी भी तिथि पड़ रही हो तो कर सकते हैं, लेकिन रविवार की जब अष्टमी या दसवीं तिथि पड़ती है तो बहुत ही विशेष और मुख्य दिन होता है आप सभी को यह उपाय करने के लिए। यह उपाय विशेष रूप से उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में धन की, यानी कि जो धन की समस्या है उसको दूर करते हुए धन की बढ़ोतरी करनी है, धन की जो गति है उसको बढ़ानी है, यानी कि धन में उन्नति लानी है, धन में जो है उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए हम लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कष्ट हो या किसी भी प्रकार की बाधा हो जीवन में, किसी भी प्रकार का दुख हो, उसको हमें क्षय करना है, समाप्त करना है, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से उसे हमें अंत करना है। तो भी हम ये उपाय कर सकते हैं, ऐसी इच्छा को मनोकामना रखते हुए। हम सभी क्या करेंगे कि रविवार के दिन पे या तो सुबह के समय पे या तो फिर संध्या के समय पे, शाम के समय पे अपने नज़दीकी किसी भी आकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें किसी भी आकड़े के वृक्ष के समक्ष पहुंचना है और एक लंबी बाती का दिया लेकर के जाएंगे। घी का या तेल का कोई सा भी दिया ले सकते हैं। एक लंबी बाती का दिया लेकर के जाएंगे, साथ में लेकर के जाएंगे एक हरी इलायची। देखिए, हमें लंबी बाती का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी चाहिए, यानी कि धन संपदा, आर्थिक तंगी जो है उसको दूर करते हुए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए उसमें हमें बढ़ोतरी बढ़ानी है, यानी कि धन की, संपदा की बढ़ोतरी हो। और साथ ही साथ हरी इलायची जो है वह हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाएगा। और यही लंबी बाती का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रयोग से, लंबी बाती का प्रयोग हम इस इच्छा से भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में जिस भी प्रकार की कष्ट, बाधाएं या कोई भी संकट, विपदा है वह संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। फिर वह चाहे हमारे आर्थिक स्थिति पर ही कहीं ना कहीं प्रभाव क्यों न डालती हो, उससे जुड़ी कोई समस्या है वह भी हमारे जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। तो भी हम लंबी बाती का ही प्रयोग करेंगे। दोनों में से कोई भी इच्छा मनोकामना रखती हो या फिर हम सभी को दोनों ही इच्छा मनोकामनाओं के लिए कर रहे हैं तो भी हम ये क्रिया कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? आंकड़े के वृक्ष से हम पहुँच गए हैं। यह एक लंबी बाती का दीपक लेकर के, जो कि घी का है या फिर कह सकते हैं कि तेल का है, इसमें हम ध्यान दीजिएंगे कि हम मिट्टी का भी दीपक बना सकते हैं या फिर चाहें तो आटे का भी दीपक रख सकते हैं। आटे का दीपक रखेंगे तो बिना नमक के आटे का दीपक रखिएगा। ठीक, दीपक लेकर के हैं और हरी इलायची लेकर गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास एक हरी इलायची है, इसको अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम एकदंताय नमः। देखिए, जब आप ओम गण गणपते नमः का नाम मंत्र जप करेंगे तो यह आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी की मनोकामना को पूर्ति करता है, यानी कि जो धन की बढ़ोतरी और स्थिरता है उसको बढ़ावा देगा। ओम एकदंताय नमः, यह जब आप नाम मंत्र जप करेंगे तो यह आपके जीवन से किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, बाधाएं, संकट, जो भी विपदाएं हैं, जिनको भी आप मन में स्मरण करेंगे उनको संपूर्ण रूप से क्षय करेगा और आपके जीवन से जिस भी प्रकार से वह ऊंचाइयों पर, तो उनको धीरे धीरे वह आपके कम करता जाएगा, नीचे लाएगा। तो आपको 11 बार दोनों नाम मंत्रों का जप करना है। ओम गण गणपते नमः, ओम एकदंताय नमः। इन दोनों मंत्रों का 11 बार जप करेंगे अपने सीधी हाथ की हथेली पर हरी इलायची को रख करके, और फिर उसको उस दीपक में डाल करके आपको यहाँ पर आंकड़े के वृक्ष के समक्ष, यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। किस प्रकार से? जैसा कि भी आप देख रहे हो कि आपने ये दोनों मंत्र 11-11 बार नाम जप कर लिए हैं। वह 11 बार नाम जप कर लेने के बाद ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आंकड़े के वृक्ष में 3 बार उतार करके उसी के नीचे समर्पित करके आपको साधारण रूप से घर चले आना है। पीछे मुड़ करके नहीं देंगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह उपाय आप यदि रविवार के दिन कर रहे हैं तो या फिर सुबह के समय पे करें या फिर चाहे तो शाम के समय पे भी आप इस उपाय कर सकते हैं। दोपहर के समय पे आप सभी को यह उपाय नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था? हमें अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी और स्थिरता को बनाए रखते हुए, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कष्ट या विघ्न या बाधाओं को संपूर्ण रूप से समाप्ति करने के लिए एक लंबी बाती और एक हरी इलायची के दीपक का हम सभी को यह उपाय करना था। तो किस प्रकार करना था और कैसे करना था, हम सभी ने संपूर्ण जानकारी जानी है और समझी है पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से रविवार की अष्टमी तिथि के दिन का ये छोटा सा उपाय। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यदि समझ गए होंगे। तो यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो, कुछ भी मन में संकट हो, कोई भी बाधाएं हो या कोई भी मन में प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।